है कि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए उनके विशिष्ट निकट की पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है। कारण है कि किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकट में ही संपन्न होती है, तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक AR दोनों सही हैं और R एक ही सही व्याख्या करता है, या फिर AR दोनों सही हैं और R एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर A सही है परंतु R गलत है, और चौथा ऑप्शन A गलत है परंतु R सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है A ऑप्शन। इसके AR कथन दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित हो जाती है? कि स्टोन प्रजाति, संकेतक प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति या फाउंडेशन प्रजाति? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है B ऑप्शन, संकेतक प्रजाति। संकेतक प्रजाति से अभिप्राय किसी एक पौधे या जंतु की प्रजाति से है जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होती है, और यह प्रजाति परितंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है। इसे एक चेतावनी के रूप में भी देखा जाता है या फिर इसका चेतावनी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र की उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है? वर्षा की मात्रा, मृदा प्रकृति, पोषक उपलब्धता या फिर D ऑप्शन, सूर्यातप? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है D ऑप्शन, सूर्यातप। सूर्यातप परितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सूर्यातप में कमी परितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी लाती है। अगला प्रश्न है, भारत में जैव मंडल आगार कार्यक्रम शुरू किया गया 1971 में, 1981 में, 2003 में या फिर 1986 में? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है D ऑप्शन, 1986 में। जैव मंडल आगार क्षेत्र की अवधारणा का विकास जो है 1975 में यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ। इसका उद्देश्य परितंत्र और इसके आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण करना है। भारत में जैवमंडल आगार कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई। बाली सम्मेलन 2007, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009, कानकुन सम्मेलन 2010 या फिर दोहा सम्मेलन 2012? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है C ऑप्शन, कानकुन सम्मेलन 2010। क्योंकि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो COP16 था, सम्मेलन कानकुन में आयोजित हुआ। इसमें विकासशील देशों में प्रोग्राम, नीतियों और कार्यों के लिए वित्त प्रदान करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना के लिए एक समझौता किया गया था। अगला प्रश्न है कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो तापक्रम मापता है, एक समान ताप बनाए रखता है, ताप भिन्नता मापता है या फिर अति निम्न ताप मापता है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है B ऑप्शन, एक समान ताप बनाए रखता है। क्योंकि थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करने वाला एक यंत्र है। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है। ठीक है, और थर्मोस्टेट का काम यही है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य यही है कि तापमान को एक समान बनाए रखना। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड से चाल से चलता है तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब कितनी चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड या फिर 20 मीटर प्रति सेकंड? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है D ऑप्शन, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है? फोटोक्रोमेटिक कांच, पायरेक्स कांच, सोडा कांच या फिर क्रूक्स कांच? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है C ऑप्शन, सोडा कांच। सोडा कांच जो है या भंगुर होता है, आसानी से टूट जाता है, या सबसे सस्ता कांच होता है। सोडा कांच को मृद कांच या फिर सॉफ्ट ग्लास भी
कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है लिथियम, ऑस्मियम, एल्युमिनियम या फिर पारा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है यह सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है, इसलिए यह सर्वाधिक भारी है। अगला प्रश्न है, कवक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करें कि कौन सा कथन सही है कि इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो कौन सा इसका सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि कवक जो है एक थैलाफाइट है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसी कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? उष्मा, औरत किरणें, यक्ष किरणें या फिर भारी धातु लवण। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, औरत किरणें। उष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु लवण प्रोटीन को विकृत या खराब कर देते हैं, जबकि औरत किरणें हैं जो प्रोटीन को कोई विकृत नहीं करती हैं और कोई भी इस पर प्रभाव नहीं डालती। अगला प्रश्न है कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक कौन है? तांबे की कमी, जस्ते की कमी, बोरान की कमी या फिर ऑक्सीजन की कमी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मुद्रा कथनों कारक है कि मुद्रास्फीति के कारण स्थिर आय के समूह के लोग हानि की अवस्था में रहते हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी के कारण उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है। तो कौन सा कथन जो है सही है? ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से किस एक के द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी या की गई है? 100वां संवैधानिक संशोधन, 101वां संवैधानिक संशोधन, 102वां संवैधानिक संशोधन या फिर 103वां संवैधानिक संशोधन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 103वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात है 947, 929, 929, 947, 943 एवं 933 या 929 या 943। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 947 और 929। ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 947 है और शहरी जनसंख्या का लिंगानुपात जो है वो 929 है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द क्या है? रुद्र, कैलाशी, चंद्रशेखर या फिर नीलकंठ। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, रुद्र। अगला प्रश्न है, कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज है। जिसमें प्राचीन स्थल में लोथल, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और सुरकोटदा है। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली? तो लोथल से जो है वो गोदीवाड़ा मिला। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कुआं मिला, चन्हूदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली और सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली।
तो सही आंसर जो है इसका वो आपका सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। रोग और उनके भाग कि ल्यूकीमिया से क्या होगा, बेरी बेरी से, हाइपॉक्सिया से और रिकेटर से। ठीक है, तो इसका सही सुमेलन जो है वो आपका है ल्यूकीमिया से। ल्यूकीमिया से जो है वो WBC की अधिकता, बेरी बेरी भावनात्मक असंतुलन, हाइपॉक्सिया से ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता में कमी और रिकेटस से धनुषाकार पैर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है? एरिस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप, ब्रांकोस्कोप। केवल एक और दो और तीन, या फिर 1 2 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1 2 3। मतलब तीनों इसके जो हैं वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर रोग होता है विटामिन बी की कमी से, लोहे के तत्व की कमी से, आयोडीन की कमी से, या फिर कैल्शियम की कमी से। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर रोग को ही गला घोटू रोग कहते हैं और यह आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा माउंटबेटन योजना स्वीकार करने तथा भारत विभाजन पर किसने कहा था भारत विभाजन अनिवार्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार पर ही इसे स्वीकार किया था। खान अब्दुल गफ्फार खां, राम मनोहर लोहिया, अबुल कलाम आज़ाद और पुरुषोत्तम दास टंडन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में विचार व्यक्त किया है कि भारत विभाजन अनिवार्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार पर ही इसे स्वीकार किया था, जबकि खान अब्दुल गफ्फार खां का कहना था कि भारत का विभाजन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कराया। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजगोपालाचारी ने विशेष भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, परतदार चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? कि परतदार चट्टानें में जीवाश्म पाए जाते हैं, इन शैलों में परतें पाई जाती हैं, ये शैल रवेदार होती हैं और परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला जैसे बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। कौन सा सही है? 1 2 3 4, 1 2 4, 1 3 4, या फिर 1 और 2। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 2 4। ठीक है। तीसरा कथन जिसका जो गलत है, क्योंकि आग्नेय चट्टानों में क्योंकि परतदार चट्टानें जो हैं वो रवेदार नहीं होती हैं, रवेदार चट्टानें जो हैं वो आग्नेय चट्टानें होती हैं। अगला प्रश्न है, पनामा जल मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें कि यह कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह नहर 1914 में बनकर तैयार हुई और 1 जनवरी 2000 से इस पनामा का इस पर नियंत्रण स्थापित हो गया। कौन सा कथन सही है? 1 2 3, 1 और 2, 2 और 3, या फिर केवल 1। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 2 3। मतलब इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। पनामा नहर से सबसे अधिक लाभ जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें मैग्नीज उत्पादक और उनके क्षेत्र, उनकी स्थितियों के बारे में बताया गया है कि बोनाई, जमरपानी, संदूर पहाड़ी और राधा नंदपुरम। तो इसका सही सुमेलन जो है वो है बोनाई। बोनाई जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है। बोनाई जो है ये आपका उड़ीसा में है। जमरपानी जो है वो मध्य प्रदेश में है। संदूर पहाड़ी जो है, संदूर पहाड़ी ये आपका कर्नाटका में है।
और राधानंदपुरम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ मैंगनीज के क्षेत्र जो हैं जमरपानी है, टिरोडी है, पूर्णिया है। उड़ीसा की बात करें तो वहाँ केंदुझार, बोनाई, गंगापुर, कालाहांडी, भूतरा। कर्नाटक में एक ही है, संदूर पहाड़ी। आंध्र प्रदेश में राधानंदपुरम, परापी, देवादा, कोदूर, धरभम। महाराष्ट्र में डोडबारी, बुजुर्ग और चिखला जो हैं वो मैंगनीज उत्पादक केंद्र है। इसलिए सही आंसर का जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं? जवाई, सुलेरी, सुकरी और सरस्वती। कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 2 3 4, 2 3 4, 3 4 या फिर 1 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 3 4, मतलब 1 3 और 4। क्योंकि लूनी नदी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली क्षेत्र श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद या बहने के बाद कच्छ रण में विलुप्त हो जाती है। जवाई, सुकरी, लीलड़ी, मीठड़ी, सरस्वती लूनी की सहायक नदियां हैं, जबकि सुलेरी नदी जो है वो जवाई की सहायक नदी है। सुलेरी नदी जो है वो खुद एक जवाई की सहायक नदी है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि झील और उनकी स्थिति। ठीक है, झील और उनकी स्थिति कि बेलांदुर झील कहाँ है, सस्थमकोट्टा झील कहाँ है, हिमायत सागर झील कहाँ है और सोंगमो झील कहाँ है। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है, मिलान करना है, मतलब कि बेलांदुर झील जो है ये आपकी कर्नाटक में है, सस्थमकोट्टा झील जो है वो केरल में है, हिमायत सागर झील जो है वो तेलंगाना में है और सोंगमो झील जो है वो सिक्किम में है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन का जो है सही आंसर। ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।